हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश पांडे। आज हम लोग यहाँ से अब करेंगे सी इज टू पुअर टू गिव मी सम मनी। तो यहाँ पूछ रहा है कि बताइए क्या मिस्टेक है यहाँ पर। ये सही है, सी इज टू पुअर टू गिव मी सही है कि ये ऊपर वाला सही है। तो मैं आपको बताऊं कि जो ये TOO होता है इसके साथ सम का प्रयोग नहीं एनी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये निगेटिव भाव देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनी करेक्ट होगा। अब दूसरे में देखिए, माई हेयर इज शॉर्टर दैन मैरी। यहाँ लिखा है मेरे बाल मैरी से छोटे हैं। तो ये सही है कि ये है माई हेयर इज शॉर्टर दैन मैरीज, कि मेरे बाल मैरी के बाल से छोटे हैं। तो आपको पता चल गया है, मैरिज लगा है तो मैरिज हेयर यहाँ पर सेंस है, इसलिए ये वाला करेक्ट है। ठीक है, ऊपर में ये करेक्ट है और नीचे में ये करेक्ट है। आई वुड रदर रिजाइन दैन फ्लैटर माई बॉस, या फिर आई वुड रदर रिजाइन दैन टू फ्लैटर माई बॉस। तो मैं आपको बताऊं कि रेदर दैन के बाद जो है टू नहीं आता, तो ये ऊपर वाला करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ऑल दीज वुमेन आर फॉन्ड ऑफ गॉसिप, या दीज ऑल वुमेन आर फॉन्ड ऑफ गॉसिप। ठीक है, तो ये इस यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, दीज ऑल वुमेन या ऑल दीज वुमेन। तो यहाँ पर सही होगा ऑल दीज वुमेन आर फॉन्ड ऑफ गॉसिप। कारण क्या होता है, ऑल प्लस पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये फार्मूला चलता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम ऑल को पहले रखेंगे, फिर ये दीज वुमेन आर फॉन्ड ऑफ गॉसिप, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज गिव्स मी टॉफ़ी होगा या माई ओल्डर ब्रदर ऑलवेज गिव्स मी टॉफ़ी होगा। तो आपको जैसा पता है कि सगे भाइयों के लिए क्या होता है, एल्डर का प्रयोग होता है। तो ये यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, करेक्ट यहाँ पर यही होगा कि माई एल्डर ब्रदर ऑलवेज गिव्स मी टॉफ़ी। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पर आते हैं, दिस बुक इज यूनिक होगा या दिस बुक इज द मोस्ट यूनिक होगा। तो देखिए, यूनिक अपने आप में ही सुपरलेटिव है, तो ये पॉजिटिव, लेकिन इसका हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव नहीं बनाएंगे। कारण क्या है कि ये स्वयं में पूर्ण शब्द हैं। जैसे कि आप कहें चीफ वर्ड कह दीजिए, तो चीफ स्वयं में प्रमुख है, तो उसमें क्या हम मोस्ट प्रमुख या मोर चीफ करेंगे। ठीक है, इसलिए जो है यूनिक वर्ड में मोस्ट नहीं लगेगा। ऐसे आप थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे और समझते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से जो है सिंटेक्स पर अच्छा कमांड हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर मेरे समझाने से पहले अगर आपको आ रहा है तो आप किस का जो है कि थोड़ा सा ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो फिर मतलब अभी तक की जो आपकी पढ़ाई लिखाई है, सिचुएशन है, वो थोड़ी सी हमको फिर समझ में आ रहा है कि अभी सही से नहीं हो पा रहा है, तो उसको सही से करिए। इट इज़ नॉट सो ईजी टू कुक एज टू ईट, ये सही है कि इट इज़ नॉट सो ईजी टू कुक एज ईट। तो देखिए, दैन और एज के बाद टू नहीं आता है, तो इसलिए हम ये करेक्ट है, इट इज़ नॉट सो ईजी टू कुक एज ईट। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा, देखिए, पकाना मतलब खाना बनाना उतना सरल नहीं जितना कि खाना खाना सरल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, सी इज एल्डर दैन हर ब्रदर। पहली बात तो हम आपको एक वीडियो में बताए हैं एल्डर के बारे में कि एल्डर के साथ में दैन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है, सी इज ओल्डर दैन हर ब्रदर। अब आप कहेंगे कि अभी तक आपने कहा सर कि सगे भाइयों के लिए जो है, सगे भाइयों के लिए एल्डर का प्रयोग होता है, तो अब यहाँ पर आप क्यों कह रहे हैं कि वह जो है ओल्डर है।
तो कारण ये है कि एल्डर का प्रयोग हम ऑफ के साथ तो कर सकते हैं, लेकिन देन के साथ एकदम मनाही है, बिल्कुल नहीं करना है। तो नहीं करना है तो हमारे पास ऑप्शन ही कहाँ है कि हम एल्डर लगाएं। इसलिए एल्डर के साथ न तो टू लगता है और न ही देन लगता है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो मैंने ओनली सिंटेक्स वीडियो में प्लेलिस्ट में मैंने उसको बताया है, वहाँ पर आप अच्छे से समझिए, ठीक है। अब नेक्स्ट को देखते हैं, आई एम फेयरली बेटर टुडे। ये सही है कि आई एम रेदर बेटर टुडे। तो फिलहाल अभी तक आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से आपको अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो बताएं। अभी देखिए, फेयरली का प्रयोग जो होता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, ठीक है, और रेदर का जो है कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है, ठीक है। फेयरली का प्रयोग हम कंपैरेटिव डिग्री में नहीं करते हैं, तो इसलिए ये सही है, आई एम रेदर बेटर टुडे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि टॉम इज लिखा है और देन जॉन लिखा है, तो एल्डर होगा कि ओल्डर। तो अभी तक आपने जो समझा मुझसे वो वहाँ उसके हिसाब से क्या होगा, तो ओल्डर होगा ना, क्योंकि देन लगा है, एल्डर के साथ देन लगता नहीं है। तो ऐसी ही देखिए मिस्टेक आपको देखने को मिलेगा। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या देंगे, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। नहीं प्रैक्टिस करते हैं तो आप समझ ही रहे हैं। फिर दिस क्लॉथ इज बेटर या सुपीरियर, तो देखो बेटर के साथ तो देन आता है, सुपीरियर के साथ टू आता है, इसलिए यहाँ पर सुपीरियर आएगा। दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट। अब नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर गर्ल्स देन बॉयज हियर, तो लेस या फीवर। तो देखिए लेस का प्रयोग किसके लिए होता है, मात्रा के लिए होता है। अब फीवर का प्रयोग किसके लिए होता है, संख्या के लिए होता है। तो यहाँ गर्ल्स संख्या में है ना, तो इसलिए फीवर का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस से उसे समझें। अब नेक्स्ट देखें, विच इज़ द ऑफ द थ्री सन्स, तो वाइजर होगा कि वाइजेस्ट होगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने कहा कि जब दो तक हों तब तो वाइजर आप कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करें, लेकिन दो से अधिक हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, तो वाइजेस्ट यहाँ पर आएगा। विच इज़ द वाइजेस्ट ऑफ थ्री सन्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, विच इज मार्च और मे, हॉटर या हॉटेस्ट, ठीक है। तो विच इज मार्च और मे, तो हॉट, देखिए यहाँ पर दो ही हैं इसलिए हॉटेस्ट तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है। दो में हम हॉटर का प्रयोग करेंगे। विच इज हॉटर, कौन ज़्यादा गर्म है, मार्च और मे। अब नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज बेस्ट बुक इन द मार्केट, तो बताइए क्या होगा, वेरी द होगा या द वेरी। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बताएं। अभी जितने लोगों को जितना मैं बता रहा हूँ, अगर उसमें से सब आ रहा है तो कमेंट करके बताएंगे भी कि हाँ सर हमें जितना आपने बताया है वो सब आ रहा है, और या पहले से अगर आ रहा था तो वो भी हमें बताएंगे, ठीक है। तो दिस इज, अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि द वेरी होगा, वेरी द नहीं होगा, ठीक है। मोस्ट द होता है लेकिन द वेरी होता है, ये बात करेक्ट, आप इसको समझ लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं, आई सा हर, आई सा हर ए फ्यू डेज एगो या फ्यू डेज। तो देखिए ए फ्यू डेज करना सही है, क्योंकि फ्यू का मतलब तो नथिंग के बराबर हो जाएगा। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ दिनों, तो कुछ दिनों पहले मैंने उसे देखा था, ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखें हम लोग, ही इज क्या होगा, सो रिच एज हर या एज रिच एज हर। तो निगेटिव होने पर सो का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर होगा ही इज एज रिच एज हर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि ही इज ओल्डर, ओल्डर के साथ क्या लगाएं, देन मी लगाएं या आई, तो आई लगेगा। देन के बाद, देन की कंजक्शन है, इसके बाद सब्जेक्टिव केस आएगा। सी इज एज टॉल एज ही होगा, यहाँ पर हिम नहीं होगा, ठीक है। दिस फ्लावर स्मेल्स क्या होगा, स्वीट या स्वीटली, तो स्वीट होगा।
तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। देखिए, मैं वीडियो बताता हूँ तो कभी कभी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि मिस्टेक ना हो जाए, तो हो सकता है कहीं हुआ रहे, तो उसके लिए मुझे जो है आप क्षमा करने की कृपा करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। तो वैसे फ़िलहाल मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी एरर न होने पाए, ठीक। तो थैंक्स।